स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डिवाइन टॉक में। भगवान हनुमान को चिरंजीवी यानी कि अमर कहा जाता है। भारत में भगवान हनुमान एक और सभी के द्वारा पूजनीय है। शनिवार को देश भर में हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा सकती है। यह हनुमान जी को प्रसन्न करने और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है। भगवान जो पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी से डरते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप इस भजन का पाठ करते हैं, श्री राम जय राम, भगवान हनुमान तुरंत उस व्यक्ति की सहायता के लिए आएंगे जो इसे जप रहा है। भगवान हनुमान की भगवान राम और सीता मैया की भक्ति निश्चित रूप से पौराणिक है। बच्चे प्यार करते हैं निडर हनुमान पर, जिन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। कई लोग बुराई से बचने के लिए हनुमान तावीज पहनते हैं। हम हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? हम उनसे शारीरिक और मानसिक शक्ति देने के लिए, हमारे जीवन से नकारात्मकता, बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए, हमारी कायरता को दूर करने और हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम शुद्ध हृदय और दृढ़ विश्वास के साथ भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, वह निश्चित रूप से हमारे बचाव में आएंगे। हनुमान जी को लंका में अशोक वन पर हमला करने के लिए जाना जाता है, जहाँ सीता मैया को रावण द्वारा बंदी बनाया गया था। हम कहते हैं कि हनुमान जी वो है जो असत्य को सत्य यानी कि असंभव को संभव बना सकते हैं। श्री राम के प्रति भगवान हनुमान जी की भक्ति अद्वितीय है। भगवान राम रावण के खिलाफ युद्ध में सफल होने के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान ने जीत का जश्न मनाने के लिए सभी को उपहार दिए। हालांकि उन्होंने खुद को हनुमान जी को उपहार के रूप में पेश किया। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वह बस अतुलनीय है। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप अमरता प्राप्त करें और चिरंजीवी बने। मेरे सामने झुकने वाले लोगों को भी आपके सामने झुकना ही होगा। हनुमान, जहाँ जहाँ राम की भक्ति महिमा होगी, वहाँ वहाँ हनुमान की भी महिमा होगी। अक्सर यह माना जाता है कि भगवान हनुमान असत्य को सत्य में परिवर्तित कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम के समय सबसे अच्छा होता है। इसका पाठ करते समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना बेहतर होता है। सुबह में स्नान करने के बाद ही भजन का पाठ किया जा सकता है। शाम को हाथ पैर और चेहरा धोकर चालीसा का पाठ करने बैठ सकते हैं। इस भजन को पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय लगता है। कई बच्चे और वयस्क हनुमान चालीसा को कंठस्थ कर सकते हैं। क्या यह महान नहीं है? तुलसीदास भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान गोकुला में भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद दिल्ली में तत्कालीन सम्राट औरंगजेब से मिलने गए थे। सम्राट ने तुलसीदास जी को श्री राम को दिखाने की चुनौती दी। जब तुलसीदास ने उत्तर दिया कि राम की सच्ची भक्ति के बिना यह संभव नहीं है, तो उन्हें औरंगजेब ने कैद कर लिया। माना जाता है कि जेल में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के सुंदर छंद लिखे थे। जब उन्होंने जेल में हनुमान चालीसा पूरी की तो कहा जाता है कि बंदरों की एक सेना दिल्ली शहर को खतरे में डाल दिया। राजा ने अपनी सेना से वानरों को वश में करने का असफल प्रयास किया। अंत में माना जाता है कि सम्राट ने महसूस किया था कि वानर संकट वानर देवता हनुमान के क्रोध का प्रकटीकरण था। उन्होंने तुलसीदास जी को रिहा कर दिया और उनसे इस गंभीर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी की रिहाई के तुरंत बाद बंदरों ने अपनी शरारतें बंद कर दी। तुलसीदास चालीसा में कहते हैं कि जो कोई भी इसका जाप पूरी तरह से हनुमान की भक्ति करेगा, उस पर हनुमान की कृपा होगी। उत्तरी भारत के हिंदुओं के बीच यह एक बहुत लोकप्रिय धारणा है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से गंभीर समस्याओं में हनुमान के दैवीय हस्तक्षेप का आवाहन किया जाता है, जिसमें बुरी आत्माएं भी शामिल है। और यह विश्वास चालीसा में किए गए दावे पर आधारित है।
याद रखिए कि कैसे हनुमान जी ने भगवान राम को सभी बाधाओं को दूर करने और रावण पर विजय प्राप्त करने में मदद की थी। इसी तरह यह माना जाता है कि भगवान हनुमान उन लोगों के बचाव में आते हैं जो समान विचारधारा के साथ ईमानदारी से उनकी प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी की चमत्कारिक शक्तियों पर विश्वास करें, उन पर पूरा विश्वास करें और अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव करें। भूलना मत, बिना चूके हनुमान चालीसा का जाप करते रहे। बोलो भगवान श्री कष्टभंजन देव की जय हो।